उस रात मदीने में एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसने पूरी कायनात को हिलाकर रख दिया। कुरान की सबसे बड़ी आयत, जिसके अंदर ऐसे राज छुपे थे कि शैतान, जिन्नात और जादूगर भी उसके सामने झुकने पर मजबूर हो गए। जरा तसव्वुर करो, जैसे एक दरवाजा बंद हो और उसके पीछे रहस्यमयी रूहानी दुनिया खड़ी हो, और उस दुनिया की चाबी है आयतुल कुर्सी। ये वो आयत है जिसमें ऐसे आजम के निशान हैं जो सदियों से छुपे रहे। बुजुर्ग इसका इस्तेमाल रूहानी बसीरत खोलने के लिए करते थे। इसके जरिए वो जिस्मानी और रूहानी दोनों आलमों में सफर करते थे। आज तुम जानोगे कि जिन्न, शैतान और जादूगर आयतुल कुर्सी से क्यों डरते हैं और इसके अंदर कौन कौन से गहरे रूहानी राज छुपे हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये मालूमात ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आयतुल कुर्सी की तिलावत औजु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ये आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। इस आयत में कुल 9 जुमले हैं और एक सही हदीस में नबी ने फरमाया कि इस आयत में इस्म ए अज़म मौजूद है। इस्म ए अज़म यानी अल्लाह का सबसे बड़ा, सबसे असरदार नाम। वो नाम जिससे दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह की कुर्सी क्या है? नबी ने फरमाया, अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि पूरी कायनात भी उसके सामने छोटी पड़ जाती है, और अल्लाह का अर्श कुर्सी से भी बेशुमार बड़ा है, इतना बड़ा कि हमारी अकल उसकी हैबत को समझ ही नहीं सकती। आयतुल कुर्सी में अल्लाह की कुदरत, उसकी जिंदगी, उसका इल्म, उसकी हुकूमत और उसके कायम रहने का बयान है। ये आयत अल्लाह की तौहीद को गहरे अंदाज में समझाती है। अगर हम देख सकें कि गैब की दुनिया में आयतुल कुर्सी पढ़ने पर क्या होता है, तो हमारे दिल कांप जाए और हम उसे सह न पाएं, क्योंकि यह आयत रूहानी दुनिया को हिला देती है। अबू हुरैरा और जिन्न का वाक़या। सही हदीस, रसूल ने अबू हुरैरा रज़ी को ज़कात के माल की निगरानी पर लगाया था। रात के वक़्त एक अजीब सी मखलूक आई, लंबी, काली, जवान। अबू हुरैरा ने कहा, तू इंसान है या जिन्न? उसने कहा, मैं जिन्न हूं। उसका हाथ कुत्ते के पंजे जैसा और बाल भी वैसे ही थे। उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी मदद कर दो। अबू हुरैरा ने उसे छोड़ दिया। सुबह नबी ने पूछा, अबू हुरैरा, वो कैदी कहाँ गया? आपको पहले से मालूम था। अबू हुरैरा ने बताया तो नबी ने फरमाया, वो झूठा था, आज रात फिर आएगा। दूसरी रात भी वही हुआ। तीसरी रात जब वो जिन्न पकड़ा गया तो उसने कहा, अगर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूं जो तुम्हें बहुत काम आएगी। उसने कहा, जब सोने जाओ आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह एक फरिश्ता सुबह तक तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा, कोई शैतान करीब नहीं आ सकता। सुबह जब अब्बू हुरैरा ने नबी को बताया तो आपने फरमाया, उसने सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। अब्बू हुरैरा, क्या तुम्हें पता है कि तुम 3 रातों से किससे बात कर रहे थे? वो शैतान था। ये सही हदीस बताती है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले की हिफाजत खुद अल्लाह करता है। कुर्सी और अर्श का साइज समझने की मिसाल हजरत अब्बू ज़र रज़ी से रिवायत है। 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक छोटी सी अंगूठी एक बड़े रेगिस्तान में फेंक दी जाए, और वही कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है। कुर्सी इतनी बड़ी है कि तमाम आसमान और ज़मीन उसके अंदर है, अर्श उससे भी बड़ा। एक ऐसी हकीकत जो हमारी कल्पना से बाहर है। उल्मा के मुताबिक कुर्सी क्या है? कुछ कहते हैं कुर्सी अल्लाह का इल्म है जो हर चीज पर हावी है। कुछ कहते हैं कुर्सी जिस्मानी दुनिया की हद है और अर्श रूहानी दुनिया का निज़ाम है। हजरत अली रज़ी ने फरमाया, कुर्सी के हर पांव की गहराई 7 आसमान और 7 ज़मीन के बराबर है। कुर्सी उठाने वाले फरिश्तों और अर्श उठाने वाले फरिश्तों के बीच 70 नूर के पर्दे और 70 अंधेरे के पर्दे हैं। अल्लाह की कुदरत, इतने बारीक राज। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने कायनात की तकदीर 500 साल पहले लिख दी थी, जब आसमान और ज़मीन भी नहीं बने थे, और उसका अर्श पानी पर था। अर्श के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफ़र 5 मिलियन साल है। कायनात इतनी बड़ी होते हुए भी अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं। एटम की मिसाल, एक छोटी सुई की नोक सोचो, अगर हर सेकंड 100 करोड़ एटम उस नोक पर गिरते रहें तो भी उस नोक को पूरा भरने में 5000 साल लगेंगे। इतनी नन्ही चीज़ों को भी अल्लाह हर लम्हा कायम रखे हुए है। एक पल के लिए भी कुदरत रोक दे तो पूरी कायनात खत्म हो जाए। अब आयतुल कुर्सी के एक एक जुमले को समझो। अल्लाह सबसे बड़ा नाम, वही एटम पैदा करता है,
वही गैलेक्सी बनाता है, कहता है हो जा, और वो चीज हो जाती है। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, न बुत, न पैसा, न शोहरत, बस अल्लाह अल हय्यू, हमेशा जिंदा। हम सब फानी है, वो बाकी है। अल कय्यूम, वो सब कुछ कायम रखता है। तुम्हारी सांस से लेकर सूरज की हरकत तक सब कुछ अल्लाह चला रहा है। न उसको नींद आती है न थकावट। लहू मा फस समावाती व मा फल अर्ज, जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है। वसिया कुर्सीयुहु समावाती वल अर्ज, उसकी कुर्सी ने पूरा ब्रह्मांड घेर रखा है। वला युदहु हिफ्जुहुमा, और इतनी बड़ी कायनात की हिफाजत उसे जरा भी थकाती नहीं। इसमें अज़म सबसे बड़ा राज उल्मा कहते हैं कि इस आयत में वो नाम छुपा है जो दुआ को तुरंत कबूल करवा देता है। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये रूहानी समझ, दिल की सफाई और ईमानी रोशनी से खुलने वाला राज है। जिसे ये समझ आ जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती हैं। अल हय्यू और अल कय्यूम, सबसे असरदार नाम, इन्हें पढ़कर दुआ की जाए तो अल्लाह जवाब देता है। ये नाम कुदरत के राज्य खोलते हैं। अल्लाह की कुदरत सब जानता है अल्लाह। अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली एक छोटी चींटी के कदम भी जानता है। दूर की गैलेक्सी में एक छोटे एटम की हरकत भी उसी के इल्म में है। आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत, जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत बाकी रह जाती है, यानी मौत के तुरंत बाद जन्नत। ये जन्नत तक पहुंचाने वाली सबसे असरदार आयतों में से है। इसे कैसे पढ़ें कि रूहानी दरवाजे खुल जाए? 1. दुनिया से कुछ पल दूर होकर। 2. दिल को पाक करके। 3. मानी, अर्थ को समझकर। 4. तशरीह के साथ धीरे धीरे पढ़ना। जब मानी दिल में उतर जाए तो इंसान के अंदर रूहानी आंख खुलती है, सुकून आता है, बरकत आती है और दिल पर नूर उतरता है। आयतुल कुर्सी को रोज पढ़ें। बीमारी में, मुसीबत में, डर में, रिस्क तंग हो या घर में परेशानी हो, आयतुल कुर्सी हिफाजत, सुकून, शिफा और बरकत का किला है। अल्लाह हमें इस आयत की सच्ची समझ दे और इसे जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे।